हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। दोस्तों, आपको पता है कि हमने पिछली मीटिंग्स के अंदर अपने क्लास 10th सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 7 है, अध्याय नंबर 7, अपने बुक का चैप्टर नंबर 7 स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, उसके बारे में हमने अध्ययन शुरू किया था। दोस्तों, काफी कुछ हमने स्टडी भी किया था कि जैसे इससे पहले वाला जो टॉपिक था अपने केंद्र सरकार वाला, उसी से हमने रिलेटेड करके बताया भी था कि भाई पहला जो टॉपिक है केंद्र की सरकार। हमारे भारत के अंदर सरकार के 3 स्तर होते हैं। भारत के अंदर सरकार के कितने स्तर विद्यमान है? 3। एक होती है केंद्र की सरकार, जिसे हम देश की सरकार के नाम से जानते हैं। एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, राज्यों की सरकार, और एक होती है स्थानीय सरकार, जिले स्तर की सरकार, गांव की सरकार, शहरों की सरकार। वो है सरकार का तीसरा स्तर। तो उसी के अंदर अंतर्गत जो पहली है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के बाद में सरकार का दूसरा जो स्तर आता है वो है राज्यों की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। उसी के बारे में हमने अध्ययन शुरू किया था कि सरकार होती है, उस सरकार के संविधान के अंतर्गत या हमारे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार जो होती है उसके 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये 3 अंग जो होते हैं सरकार के, इन तीनों अंगों से मिलकर बनती है राज्य सरकार। चाहे वो केंद्र सरकार हो, वहां पर भी सरकार के 3 अंग होते हैं, और राज्यों की सरकार होती है, वहां पर भी सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। जैसे हमारे भारत में संविधान के तहत केंद्र सरकार की जैसे स्थापना की गई है, संसदात्मक शासन व्यवस्था हमारे भारत में अपनाई गई है देश के अंदर, वैसे ही राज्यों में भी सेम वही व्यवस्था राज्यों में भी अपनाई गई है जो केंद्र में अपनाई गई है। जैसे हमारे देश की सरकार है, वैसे के वैसे राज्यों के अंदर भी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, वो है राज्यों की सरकार। वहां पर भी हम कितने अंगों के बारे में चर्चा करेंगे? 3 अंगों के बारे में, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें से हमने शुरुआत की थी राज्य सरकार के बारे में कि राज्य के अंदर जैसे केंद्र के अंदर संसद होती है, वैसे राज्य के अंदर जो संसद होती है, ठीक है, क्रम में पावर की, शक्तियों के, विधान परिषद के अधिकार और शक्तियां क्या है, पावर क्या है, विधान परिषद की क्या पावर है और विधान मंडल या विधानसभा की क्या पावर है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं शक्तियों की। हमने दोनों की रचना के बारे में क्लियर किया है, अब दोनों की पावर क्या है अलग अलग। सबसे पहले हम बात करते हैं विधान परिषद की शक्तियों की, विधान परिषद के शक्तियों की, कि विधान परिषद की शक्तियां क्या है, विधान परिषद के पास कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो सबसे पहले शक्ति आती है कानून निर्माण संबंधी कार्य। सबसे पहले आती है कानून निर्माण संबंधी शक्ति। कौन सी शक्ति? कानून बनाने की शक्ति। अब आप थोड़ा ध्यान देना इसके बारे में, कानून कैसे बनता है उसकी एक पूरी प्रोसेस है, प्रक्रिया है कानून बनाने की। अब जहां पर विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद भी कानून निर्माण के अंदर क्या लेती है? भाग लेती है। उसको वो शक्ति है, क्या शक्ति है? कानून निर्माण की शक्ति किसको है? विधान परिषद को है। अब आप थोड़ा यहां पे ध्यान देना कि हमारे यहां पर कानून बनाने का जो प्रारूप होता है, प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। हमने बात कर रखी है, कानून बनाने का जो प्रस्ताव तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विधेयक। प्रारूप होता है ना, तैयार किया हुआ, लिखा हुआ, कानून का बनाने का जो प्रारूप होता है, प्रस्ताव तैयार किया जाता है, कानून बनने से पहले पास होगा तब कानून बनेगा। जब सदनों से जाएगा, वहां पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श होगा, बहस होगी, उसके बाद में वहां से मतदान होके पास होगा, तब जाकर के राज्यपाल हस्ताक्षर करेगा, तब क्या बनेगा? कानून बनेगा। जब तक कानून बनाने का जो प्रस्ताव है वो क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। कानून बनाने का जो प्रस्ताव होता है उसे क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। और ये जो विधेयक होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। विधेयक कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के विधेयक होते हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं विधेयकों के प्रकार की, तभी आपको आगे की प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि विधेयक कितने तरह के होते हैं। एक होता है कानून निर्माण वाला विधेयक। कोई कानून बनाना है, राज्य के अंदर नया कानून बनाना है, कोई भी देश के राज्य के संदर्भ में कोई ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी है, कोई नया कानून बनाना है, तो कानून निर्माण वाला जो विधेयक होता है उसको कहते हैं साधारण विधेयक। कानून निर्माण
संबंधी जो प्रारूप तैयार किया जाता है, कानून बनाने का जो प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उसको कहते हैं साधारण विधेयक। कैसा विधेयक? साधारण विधेयक। पहला होता है साधारण विधेयक, किससे संबंधित होता है? कानून बनाने से संबंधित होता है, जिसको क्या कहते हैं? साधारण विधेयक। फिर नंबर दूसरे पे आता है धन विधेयक। धन, बात हो रही है पैसे की। पैसे से संबंधित जो प्रारूप होता है पास करने के लिए, पैसे से संबंधित कोई काम हो रहा है, कोई प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, उसे कहते हैं धन विधेयक। प्रारूप होता है पैसे की, जिसमें बात होती है, पैसे से संबंध में कोई कानून होता है, कोई बजट वाली बात होती है, उसे कहते हैं धन विधेयक। क्या कहते हैं उसको? धन विधेयक। दो बातें हो गई। अब तीसरा जो आता है उसको कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। आप थोड़ा ध्यान देना, तीसरा संविधान संशोधन विधेयक, नाम से ही आ रहा है, हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान में बदलाव करने के लिए जो प्रारूप तैयार किया जाता है या जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। अब ये विधेयक शब्द लगा हुआ है, मतलब ये प्रारूप है, ये बना हुआ काम, हुआ हुआ काम नहीं है। काम करने के लिए जो प्रारूप तैयार किया गया है कि क्या काम करना है, जो प्रारूप है उसको क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। और ये जब पारित हो जाता है, जब ये पास हो जाता है, अंतिम तौर पर जब हस्ताक्षर हो जाते हैं राज्यपाल के, तो ये बन जाता है क्या? कानून। फिर इसको हम क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। तब तक कानून जब तक ये बनता नहीं है, हस्ताक्षर नहीं होते, तब तक इसको क्या नाम से जाना जाता है? विधेयक के नाम से जाना जाता है। तो इसमें विधेयकों के तीन प्रकार हो गए, कानून बनाने वाला विधेयक साधारण विधेयक, पैसे वाला विधेयक धन विधेयक, और संविधान में संशोधन वाला विधेयक संविधान संशोधन विधेयक। अगर संविधान में बदलाव करने वाला कोई विधेयक है जिसके द्वारा संविधान में बदलाव किया जा रहा है या करना है, समय परिस्थिति बदलती है, आपको पता है परिस्थिति बदलती है, समय बदलता है, तो हमें बदलाव की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जो संविधान 1950 में लागू हुआ, उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां अलग है। समय बदलने के साथ नई आवश्यकताएं आती है, नई जरूरतें आती है, तो उसके अनुसार हमें संविधान में भी बदलाव करना पड़ता है। और उसके लिए बदलाव के लिए जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसको कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। जो ढांचा तैयार किया जाता है, क्या बदलाव करना है, कैसे करना है, तो वो उसको कहते हैं, तीसरा रूप जो है विधेयक का वो है संविधान संशोधन विधेयक। तो अब मैं बात कर रहा हूं साधारण विधेयक की। ध्यान देना, कानून निर्माण वाली काम, तो विधेयक कैसा है? साधारण विधेयक है। और ये जो साधारण विधेयक है, ये साधारण विधेयक विधानमंडल के, राज्य के अंदर साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। ये जो विधानमंडल का साधारण विधेयक जो है कानून निर्माण वाला, ये विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। यानी ये जो प्रारूप है, विधेयक है कानून बनाने वाला, ये पहले विधान परिषद में भी प्रस्तुत हो सकता है और पहले विधानसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कहीं पर भी रखा जा सकता है। पहले अगर विधानसभा है तो वहां रख दिया, बाद में विधान परिषद में आ गया, कहीं पर भी रखा जा सकता है। दोनों सदनों में से, चाहे तो विधान परिषद में भी रखा जा सकता है, विधानसभा में भी रखा जा सकता है। भाई जहां पर विधानसभा परिषद नहीं है वहां तो विधानसभा में ही होगा सारा काम। अब जहां पर विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद में भी पहले रखा जा सकता है और विधानसभा में भी रखा जा सकता है। कौन सा विधेयक? साधारण विधेयक। कानून बनाने वाला जो विधेयक है वो दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है। हुआ क्लियर? अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना कि अनुच्छेद नंबर, एक अनुच्छेद है 197, अनुच्छेद 197 के अंदर एक बात लिखी हुई है कि कानून बनाने के संबंध में दोनों को, विधानसभा और विधान परिषद दो अंग है, दोनों को बराबर शक्तियां प्राप्त है, समान शक्तियां प्राप्त है। वैसे सामान्य तौर पर मैं बात बताऊं आपको तो
हमारी विधानमंडल राज्य का जो होता है उसके 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों में से ज्यादा जो पावरफुल अंग है ना वो है विधानसभा। विधान परिषद को ज्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं है। ज्यादातर पावर किसके पास है? विधानसभा के पास है, क्योंकि विधानसभा उनके सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता करती है, वो जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है, इसीलिए ज्यादा पावर हमारे संविधान के तहत विधानसभा के पास है, विधान परिषद के पास नहीं। केवल कुछ बातों में विधान परिषद को शक्तियां प्राप्त है, केवल कुछ शक्तियां विधान परिषद को प्राप्त है, विधानसभा को ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। किसके तुलना में? विधान परिषद के तुलना में। तो यहां पर देखो, ये कानून बनाने वाली जो शक्ति है ना, प्रारूप वाली, विधेयक वाली, इसमें भी इसकी तुलना में, विधान परिषद की तुलना में विधानसभा को ज्यादा शक्ति प्राप्त है। अब कैसे? कि भाई प्रस्ताव तो कहीं पर भी रखा जा सकता है, प्रस्ताव कानून बनाने वाला जो विधेयक है, साधारण विधेयक, वो कहीं पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है, पहले विधान परिषद में भी और विधानसभा में भी। अब यहां पर एक बात लिखी हुई है, अनुच्छेद 197 को हम कोई बदलाव करेंगे नहीं, हमने पास कर दिया है, बस ऐसा ही रहेगा जैसा हमने पास किया है। और विधान परिषद अगर संशोधन की मांग करे कि इसमें क्या करो, बदलाव करो। तीसरी बात, 3 महीने तक पास न करे, कम से कितने महीने? 3 महीने। विधेयक पास होकर के विधानसभा से आया और विधान परिषद ने 3 महीने तक उसको अपने पास में रख लिया। 3 महीने हो गए विधेयक को आए हुए और विधेयक विधान परिषद क्या नहीं करे? पास नहीं करे। विधेयक आया, रख दिया, 3 महीने हो गए रखे हुए, तो विधेयक को पास ही नहीं कर रही कौन? विधान परिषद। तब अब देखो 3 स्थितियां आ गई यहां पर। अनुच्छेद 197 के तहत ये प्रावधान का लिखा हुआ है अनुच्छेद 197 में कि अगर विधेयक विधानसभा से पारित होकर के आया और उसके ऊपर 3 स्थितियां हैं, विधेयक पारित होकर विधान परिषद के पास आया सिफारिश के लिए, मंजूरी के लिए, अब वहां पर विधान परिषद उसे क्या कर दे? अस्वीकार कर दे, या उसमें क्या करे? संशोधन की मांग करे, या 3 महीने तक उस विधेयक को पारित नहीं करे, पास नहीं करे, अपने पास ही रख ले। तो ऐसी स्थिति में 3 महीने के बाद, 3 महीने हो गए हो, पास नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में 3 महीने के बाद दोबारा विधानसभा उस विधेयक को पारित करके किसके पास भेजती है? विधान परिषद के पास भेजती है। दोबारा वही प्रारूप, सेम प्रारूप पहले आया है, रख लिया अपने पास, दोबारा उसको वापस से पास करके भेज दिया। दोबारा भेज सकती है कौन? विधानसभा। दोबारा, समझ में आई? रख लिया, पारित नहीं किया विधान परिषद ने, तो दोबारा उसे पारित करके विधानसभा किसके पास भेजेगी? विधान परिषद के पास भेजेगी। तब विधान परिषद 1 महीने के अंदर 3 महीने पहले हो गए, फिर दोबारा आया, फिर विधान परिषद 1 महीने का समय है, दोबारा पारित किया विधानसभा ने और वापस भेज दिया। तो 1 महीने के अंदर अगर उसे विधान परिषद पारित नहीं करती है, कितने महीने में? 1 महीने में अगर विधान परिषद उसे पारित नहीं करती है, दोबारा अगर उसके पास में भेजा है वही प्रारूप, दोबारा भेजा है विधानसभा ने पास करके, पहले वाले को तो पास किया नहीं, 3 महीने हो गए, और दोबारा उसको पारित करके उसी प्रारूप को, उसी विधेयक को दोबारा पारित करके विधानसभा विधान परिषद के पास भेजे, तो 1 महीने के अंदर 1 महीने का उसके पास में समय होता है। 1 महीने के अंदर अगर विधान परिषद उसे पारित नहीं करते, पास नहीं करते, तो अपने आप ही 1 महीने के बाद अपने आप ही विधान परिषद से क्या माना जाता है? पास माना जाता है। भले ही पास करे या नहीं करे, 1 महीने के बाद दोबारा भेजा तो 1 महीने के बाद में अपने आप ही क्या माना जाता है? दोनों सदनों से पारित माना जाता है कि विधान परिषद ने पास कर दिया, भले ही उसने नहीं किया, लेकिन पारित माना जाएगा अपने आप ही। कितने महीने के बाद? 1 महीने के बाद। तो टोटल कितने महीने हो गए? 4 महीने। 3 महीने तो पहले रोका, फिर दोबारा आया, 1 महीने के अंदर पारित कर दे तो ठीक है, 1 महीने के बाद अपने आप क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। तो कितने महीने हो गए? 3 महीने पहले और 1 महीने बाद, 4 महीने। क्लियर है? कितने महीने हुए? 4 महीने। तो किसी भी विधेयक होता है साधारण विधेयक, उसे विधान परिषद जो है ना, उसके पास में कितने महीने का समय होता है? 4 महीने का समय होता है। 4 माह तक अपने पास रोक सकती है कौन? विधान परिषद।
कितने महीने रोक सकती है? 4 महीने रोक सकती है। 4 महीने की शक्ति है, बस पास कर दे तो ठीक, नहीं तो 4 महीने बाद अपना आप ही क्या माना जाता है? पारित माना जाता है। 4 महीने बाद अपना पारित माना जाता है। यानी यहां पर भी ज्यादा शक्ति विधानसभा के पास है, विधान परिषद के पास नहीं है। विधान परिषद केवल 4 महीने तक किसी भी विधेयक को अपने पास रोक सकती है। कितने महीने तक रोक सकती है? 4 महीने तक। कौन से विधेयक को? साधारण विधेयक को, कानून निर्माण संबंधी विधेयक को 4 महीने तक अपने पास रोक सकती है विधान परिषद। 4 महीने से ज्यादा नहीं। 4 महीने के बाद 3 महीने पहले वाले, 1 महीने बाद वाला, ये दोनों अलग अलग है। ध्यान रखना है आपको दोस्तों कि 3 महीने पहले 3 आया, अस्वीकार कर दिया, आया या बदलाव की मांग करे कि भाई इसमें संशोधन करो, बदलो, आपने जो बातें पास करके भेजी है ये सही नहीं है, इसमें परिवर्तन करो, और विधानसभा क्या कर दे? मना कर दे, नहीं हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो मतलब दोनों में टक्कर वाली बात हो जाती है ना, कि विधानसभा ने कोई काम किया है, पारित करके भेजा है साधारण विधेयक को, और विधान परिषद में मना कर रही है, टक्कर हो जाती है। और या 3 महीने तक पारित नहीं करे, पास नहीं करे। 3 स्थितियां हैं, तीनों स्थितियों में से कोई भी स्थिति अगर आए, और ऐसी स्थिति में विधानसभा अगर दोबारा 3 महीने के बाद, 3 महीने हो जाते हैं, दोबारा उसको पारित करके विधानसभा विधान परिषद को भेजती है, उसी विधेयक को दोबारा पारित करके भेज दिया, दोबारा उसको भेज दिया, तो 1 महीने के अंदर अंदर विधान परिषद को पास करना होता है। अगर नहीं करते तो अपने आप ही 1 महीने के बाद अपने आप ही क्या माना जाता है? पारित माना जाता है कि भाई मत कर। 1 महीने बाद अपना आप ही हो जाता है। अगर वो कर दे तो ठीक, नहीं करे तो 1 महीने बाद स्वतः ही अपने आप ही विधान परिषद से भी क्या माना जाता है? पारित हुआ माना जाता है। दोनों सदनों से पारित हो जाता है। विधानसभा पहले ही कर चुकी होती है और विधान परिषद से अपने आप ही पारित माना जाता है। तो 3 + 1 4 महीने। तो किसी भी विधेयक को, साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम अपने पास में कितने महीने रोक सकती है? 4 महीने रोक सकती है। 4 महीने तक की शक्ति है कानून बनाने वाले विधेयक के संबंध में। किसके पास? विधान परिषद के पास। तो किसी भी साधारण विधेयक, कानून बनाने का जो प्रस्ताव होता है, प्रारूप होता है, विधेयक कहते हैं उसे, उस विधेयक को, कानून बनाने वाले साधारण विधेयक को विधान परिषद 4 महीने तक रोक सकती है। 4 महीने से ज्यादा नहीं। 4 महीने के बाद वो विधेयक अपने आप क्या माना जाता है? पारित हुआ माना जाता है। तो यहां पर भी कानून निर्माण के बारे में दोनों सदनों को शक्ति है कि भाई दोनों सदनों से पारित होता है। कहीं पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। पहले विधान परिषद भी लेकर के प्रस्तुत कर सकती है और विधानसभा में भी किया जा सकता है। कहीं पर भी हो सकता है प्रस्तुत प्रस्ताव। अब एक बात लिखी हुई है कि दोनों को शक्तियां हैं, दोनों से पारित होना आवश्यक है। विधानसभा भी पारित करे, विधान परिषद भी पारित करे, अगर दोनों सदन है तो दोनों से पारित होने के बाद में वो क्या बनता है? कानून का रूप लेता है, दोनों से पारित होने के बाद। तो यहां पर एक स्पष्ट लिखा हुआ है, अनुच्छेद 197 के अंदर एक बात लिखी हुई है कि अगर विधान सभा के द्वारा कोई विधेयक पास करके विधान परिषद को भेजा गया, तो विधान परिषद के पास आया, पास होकर के विधानसभा से, तो विधान परिषद आया और अस्वीकार कर दे, या उसमें संशोधन की मांग करे, या 3 महीने तक उसे पास नहीं करे। कितने महीने? 3 महीने तक पास नहीं करे, तो ऐसे में विधानसभा दोबारा उसी विधेयक को पारित करके विधान परिषद को भेज सकती है। तो ऐसे में विधान परिषद के पास 1 महीने का समय होता है कि 1 महीने के अंदर अंदर उसे पारित करना होता है। अगर नहीं करे तो 1 महीने के बाद वो अपने आप क्या माना जाता है? पास हुआ माना जाता है। अपने आप ही पारित कर मत, अपने आप ही पारित हो जाएगा। कितने महीने बाद? 1 महीने के बाद। तो 3 और 1 4 महीने तक किसी भी साधारण विधेयक को, कानून बनाने के प्रस्ताव को, विधेयक को, कानून निर्माण वाले विधेयक को विधान परिषद 4 महीने तक अपने पास रोक सकती है। कितने महीने की सकती है? 4 महीने। अधिकतम 4 महीने अपने पास रख सकती है, इससे ज्यादा नहीं। 4 महीने के बाद वो अपना आप क्या माना जाता है? पारित हुआ माना जाता है। नहीं तो पहले कर दे तो ठीक, नहीं करे तो 4 महीने बाद तो अपना आप ही होगा। भले करे तो, नहीं करे तो कितने महीने बाद अपना आप हो जाएगा? 4 महीने बाद। यानी कानून निर्माण के क्षेत्र में भी ज्यादा शक्ति विधानसभा को प्राप्त है, विधान परिषद को नहीं। विधानसभा को प्राप्त है, विधान परिषद को ज्यादा शक्ति प्राप्त नहीं है। विधान परिषद केवल कितने महीने रोक सकती है? 4 महीने किसी भी साधारण विधेयक को अपने पास रोक सकती है। क्लियर है दोस्तों? अब यहां थोड़ा ध्यान देना, मैंने आपको बताया विधानसभा और विधान परिषद, साधारण विधेयक कोई भी होता है ना, कैसे कानून बनता है। कानून बनाने की जो शक्ति है ना, वो है व्यवस्थापिका यानी विधान मंडल के पास। और उस विधान मंडल के अंदर हमने बात की है
कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। और उसमें कौन आता है? राज्यपाल आता है। ये 3 चीजें होती है ना, 1 2 3, टोटल 3 चीजें होती है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब अभी हमने बात की कानून बनता कैसे है। कोई भी कानून बनाने का जो प्रस्ताव होता है उसको कहते हैं साधारण विधेयक। क्या कहते हैं? साधारण विधेयक। अब साधारण विधेयक कहीं पर भी प्रस्तुत हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा अभी, जैसे विधानसभा में प्रस्तुत हुआ पहले और विधानसभा ने पारित कर दिया, विधानसभा से पास हुआ और फिर विधानसभा से पास होकर कहां आता है? विधान परिषद के पास आता है। विधानसभा ने पारित कर दिया, अब विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद के पास आया और विधान परिषद भी उसे क्या कर दे? पास कर दे। ऐसे तो नहीं करे तो 4 महीने का टाइम होता है, कर दे, पहले ही कर दे तो अच्छी बात है। अब विधानसभा से पास हुआ और विधान परिषद के पास आया बाद में पारित होने के बाद, तो विधान परिषद ने भी क्या कर दिया? पारित कर दिया। यानी विधानसभा से भी पास हो गया और विधान परिषद से भी पास हो गया। फिर आता है तीसरा नाम किसका? राज्यपाल का। फिर दोनों सदनों से पारित हुआ, फिर आता है राज्यपाल के पास। किसके पास आता है? राज्यपाल के पास। क्या आता है? वो विधेयक, साधारण विधेयक। किसके पास आया? राज्यपाल। विधानसभा से भी पारित हुआ, विधान परिषद से भी पारित हुआ, फिर आया राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल के पास आया, राज्यपाल के क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं। राज्यपाल उस पर क्या करता है? साइन करता है, हस्ताक्षर करता है उस विधेयक के ऊपर। अंतिम हस्ताक्षर किसके होते हैं? राज्यपाल के होते हैं। विधानसभा ने पारित किया, फिर विधान परिषद के पास आया, विधान परिषद ने पारित किया, फिर आया राज्यपाल के पास। राज्यपाल क्या करता है? हस्ताक्षर करता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही विधेयक होता है ना, वो बदल जाता है किसमें? कानून में, जिसको हम कहते हैं अधिनियम। अधिनियम या कानून। राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही, पहले विधेयक कह रहे हैं उसको, जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वो विधेयक कहलाता है। और राज्यपाल के हस्ताक्षर कर दिए, राज्यपाल ने, दोनों सदनों से पारित हुआ, आया राज्यपाल के पास और राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए, तो राज्यपाल के हस्ताक्षर करते ही विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। अधिनियम का मतलब क्या? कानून बन जाता है। अब विधेयक क्या बन गया? कानून बन गया। कब? जब राज्यपाल के क्या हो जाते हैं? हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वो विधेयक कहलाता है, और राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक बन जाता है क्या? कानून बन जाता है। विधेयक फिर क्या नाम से जाना जाता है? अधिनियम या कानून के नाम से जाना जाता है। दोस्तों चलें आगे। दोस्तों पहला शक्ति क्लियर हो गई। कानून निर्माण संबंधी कार्य किसको है? कौन करती है? विधान परिषद। ज्यादा शक्ति विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं। फिर दूसरी शक्ति आती है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्ति, आप थोड़ा ध्यान देना, हमारी जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका सरकार का दूसरा अंग, उसमें कौन कौन आता है? कार्यपालिका में कौन कौन आता है? तो आप थोड़ा, मैं उसके बारे में आपको आगे और हम विस्तार से पढ़ेंगे उसके बारे में। वैसे कार्यपालिका पूरा अंग पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे कौन कौन आता है। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो कार्यपालिका में आता है मुख्यमंत्री व उसके मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद आता है। किसके अंदर? कार्यपालिका में। एक मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद किस में आता है? कार्यपालिका में। अब ये जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है, जिसको हम कहते हैं कार्यपालिका, और इसी के अंदर एक होता है राज्यपाल भी। राज्यपाल है ना, वो 2 जगह आता है। राज्यपाल विधान मंडल में भी आता है और राज्यपाल कार्यपालिका में भी आता है। यानी राज्यपाल दोहरा है, दोहरी भूमिका है राज्यपाल की। राज्यपाल व्यवस्थापिका का भी भाग है, राज्यपाल कार्यपालिका का भी अंग है। आई ना बात? व्यवस्थापिका का भी अंग है, कार्यपालिका का भी भाग है। कौन? राज्यपाल। तो ये देखो, मुख्यमंत्री और जो मंत्री परिषद है, जिसको हम सामान्यतः सरकार के नाम से जानते हैं, कार्यपालिका के नाम से जानते हैं, इस कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की, क्या रखने की? नियंत्रण रखने की शक्ति विधान परिषद को प्राप्त है। कार्यपालिका संबंधी कार्य यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की शक्ति, नियंत्रण रखने की शक्ति किसको प्राप्त है? विधानसभा को भी और विधान परिषद को भी प्राप्त है। और ये जो कार्यपालिका वाली शक्ति है ना, इसके अंदर भी ज्यादा शक्ति विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में भी ज्यादा शक्ति किसके पास है? विधानसभा के पास है, विधान परिषद के पास नहीं है।
अब ये जो विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं ना, वो हमारे मुख्यमंत्री और जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री होते हैं जो, उनके ऊपर, उन मंत्रियों से नियंत्रण उनके ऊपर रखते हैं। उन मंत्रियों से, ये जो मंत्री हमारी विधान परिषद है, इनके मंत्री उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछकर उनके बुराई करके, आलोचना करके, आलोचना या निंदा प्रस्ताव, उनसे वाद विवाद कर सकते हैं या काम रोको प्रस्ताव द्वारा नियंत्रण। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं विधान परिषद के, उनको यह पावर है कि वो विधान जो कार्यपालिका है, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, उनके मंत्रियों के ऊपर क्या रख सकते हैं? नियंत्रण रखते हैं। उनके मंत्री मतलब मुख्यमंत्री और उसके मंत्री मन मर्जी से काम नहीं करे। क्लियर है? तो उनसे, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों से, मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्री हैं, अलग अलग मंत्री होते हैं ना, आपको पता है, विभागों से संबंधित, जैसे शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री, जैसे चिकित्सा विभाग चिकित्सा मंत्री, गृह विभाग गृह मंत्री, अलग अलग होते हैं मंत्री। राज्य के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनका अलग एक कौन होता है? मंत्री होता है। प्रत्येक विभाग का एक मंत्री होता है। अब वो किसी भी विभाग के मंत्री से, कोई भी विभाग से संबंधित मंत्री होता है, चाहे वो शिक्षा मंत्री है, चाहे चिकित्सा मंत्री है, चाहे कोई और मंत्री है, किसी से भी, ये विधान परिषद के सदस्य जो है ना, इनको थोड़ी सी शक्ति है। ज्यादा तो विधानसभा को है, यहां पर कार्यपालिका शक्तियों में ज्यादा विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं है। अब यहां पर विधान परिषद को थोड़ी सी शक्ति है, विधान परिषद के सदस्यों को, कि वो मंत्रियों से क्या पूछ सकते हैं? प्रश्न पूछ सकते हैं कि मंत्री क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम हो रहा है, क्या कर रहे हो, क्या किया है, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। उनके ऊपर नियंत्रण का ही हुआ ना, कि मंत्री कोई काम कर रहे हैं तो उनसे विधान परिषद के सदस्य क्या पूछ सकते हैं? प्रश्न पूछ सकते हैं। शक्ति है इनके पास, काम है इनका कि ये एक तो प्रश्न पूछ सकते हैं उनसे, उनकी बुराई कर सकते हैं, निंदा प्रस्ताव, निंदा यानी बुराई करना, आलोचना कर सकते हैं कि ये मंत्री सही नहीं कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बुराई कर सकते हैं। सदन के अंदर उनकी क्या कर सकते हैं? बुराई कर सकते हैं। किसी भी मंत्री की, किसी विभाग से संबंधित कोई मंत्री है, पहला उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। मौखिक और लिखित दो तरह के प्रश्न होते हैं, मौखिक में भी पूछे जा सकते हैं और लिखित में भी पूछे जा सकते हैं। अब मौखिक में पूछा जाता है, उसका जवाब भी मौखिक में आता है, और जो लिखित में पूछा जाता है उसका जवाब भी मंत्री को किस में देना पड़ता है? लिखित में देना पड़ता है। और दूसरा, बुराई कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, किसी भी मंत्री की निंदा कर सकते हैं कि ये काम गलत कर रहा है, सही काम नहीं किया, इसने वो गलत कर दिया, इसने ये गलत कर दिया। इस तरीके से मंत्री की क्या कर सकते हैं? निंदा कर सकते हैं, बुराई कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? विधान परिषद के सदस्य। वाद विवाद कर सकते हैं, वाद विवाद होता है ना, बहस, वाद विवाद, किसी भी मंत्री से वाद विवाद कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। किसी मुद्दे के ऊपर, कोई भी विभाग का मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर बहस कर सकते हैं, मंत्री से वाद विवाद कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, मंत्री से कुछ पूछ सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये वाद विवाद भी करने की शक्ति है विधान परिषद के सदस्यों को। इसके अलावा काम रोको प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव नाम से ही आ रहा है। कोई मंत्री, किसी भी विभाग का कोई मंत्री है, कोई काम कर रहा है, योजना बना रहा है या कुछ काम कर रहा है, उसके काम को क्या करने का? रोकने का प्रस्ताव, कि आप जो कर रहे हैं उसको क्या करो? रोको। काम रोको नाम से ही आ रहा है। कोई मंत्री कोई काम कर रहा है, उसको काम को करने से रोकने का प्रस्ताव, क्योंकि वो मंत्री, लगता है कि वो मंत्री काम सही नहीं कर रहा है, घोटाला कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, तो ऐसे में उसको काम को रोकने का जो प्रस्ताव है वो भी विधान परिषद के सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा विधान परिषद के सदस्य मंत्रियों से, कार्यपालिका से प्रश्न कर सकते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं। कुछ तरीके हो गए, प्रश्न द्वारा, निंदा करके, वाद विवाद द्वारा, काम रोको प्रस्ताव द्वारा। मंत्री कार्यपालिका पर विधान परिषद के सदस्य क्या रखते हैं? नियंत्रण रख सकते हैं। यह शक्ति है किसको? विधान परिषद को। विधान परिषद के सदस्यों को यह पावर है, कार्यपालिका संबंधी पावर, कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकते हैं। कौन रख सकते हैं? विधान परिषद के सदस्य। ज्यादा शक्ति विधान परिषद के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। किसको प्राप्त है? विधानसभा को है।
अब यहां पर ध्यान देना कि ये जो कार्यपालिका है ना, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, इनको पद से हटाने की शक्ति विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। अगर ये गलत काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, तो हटाने की जो शक्ति है वो विधानसभा के पास है, विधान परिषद के पास नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों इसके बारे में कि क्या शक्ति है जिनके द्वारा हटाया जा सकता है। अब ये जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है ना, ये भी मुख्य रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधान परिषद के प्रति नहीं। विधान परिषद तो केवल ये कुछ बातें हैं जिनके द्वारा मंत्रियों से कुछ वार्तालाप कर सकती है, कुछ पूछ सकती है, वाद विवाद कर सकती है, केवल ये वाले कुछ बातें हैं। मेन पावर यहां पर किसके पास है? विधानसभा के पास है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की जो शक्ति है वो ज्यादा किसके पास है? विधानसभा के पास है। यानी कार्यपालिका को, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद को पद से हटाने की शक्ति भी विधानसभा के पास है, विधान परिषद के पास नहीं। केवल ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा वो नियंत्रण रख सकते हैं, मंत्रियों से कुछ पूछ सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। कौन? विधान परिषद के सदस्य। चले आगे दोस्तों, नेक्स्ट आता है वित्त संबंधी कार्य। वित्त यानी क्या? रुपए पैसे की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, रुपए पैसे की बात हो रही है। अभी आपको पता है, हमने पढ़ा था धन विधेयक। विधेयक के प्रकार पढ़े ना हमने। दूसरा जो प्रकार है कौन सा है? धन विधेयक, पैसे वाला विधेयक। अभी हमने चर्चा कर रखी है कि जो धन विधेयक होता है, पैसे वाला विधेयक होता है, पैसे वाला विधेयक, धन विधेयक। अभी हमने विधेयकों के बारे में पीछे चर्चा की, आपको पता है। पहला हमने पढ़ा साधारण विधेयक। साधारण विधेयक होता है ना, सामान्य वाला विधेयक, कानून बनाने का जो होता है, हमने पढ़ा वो दोनों सदनों में से कहीं पर भी प्रस्तावित किया जा सकता है। चाहे तो पहले साधारण विधेयक विधानसभा में भी प्रस्तुत हो सकता है और विधान परिषद में भी प्रस्तुत हो सकता है। लेकिन यहां ध्यान देना, बात कर रहा हूं मैं वित्त वाली, पैसे वाली शक्तियां। अब यहां पर बात हो रही है धन वाली, पैसे वाले पावर की। तो धन विधेयक जो है ना, वो सर्वप्रथम विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक, पैसे वाला विधेयक है ना, वो पहले कहां प्रस्तुत होगा? विधानसभा में प्रस्तुत होगा, विधान परिषद में नहीं। अभी हमने साधारण विधेयक पढ़ा, वो कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन धन विधेयक, पैसे वाला विधेयक है, वो केवल और केवल पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत होगा, विधान परिषद में नहीं दोस्तों। कि भाई वो कहां जाएगा? विधानसभा में जाएगा। धन वाला, पैसे वाला कोई भी विधेयक है, वो विधानसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाएगा, विधान परिषद में नहीं। किसके अंदर जाएगा? पहले विधानसभा के अंदर जाएगा। प्रस्तुत कहां होगा? विधानसभा में होगा, विधान परिषद में नहीं। अब यहां पर देखो, विधानसभा में प्रस्तुत हुआ और विधानसभा में प्रस्तुत होने के बाद वहां से पारित होकर के सिफारिश के लिए, पारित हो गया विधानसभा से, पहले वहीं प्रस्तुत होता है और वहीं से पारित होने के बाद सिफारिश के लिए किसके पास भेजा जाता है? विधान परिषद के पास भेजा जाता है। और विधान परिषद जो है ना, उसको ऐसे धन विधेयक के संबंध में कितने दिन की शक्ति है? 14 दिन की। मात्र कितनी? 14 दिन। किसी भी धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन। पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत होता है, विधानसभा ने पारित किया पैसे वाले विधेयक को, धन विधेयक को, फिर विधान परिषद के पास सिफारिश के लिए भेजा गया। सिफारिश के लिए केवल नाम के लिए आता है, आया तो विधान परिषद के पास कितने दिन का समय होता है? 14 दिन का समय होता है। 14 दिन तक किसी भी धन विधेयक को विधान परिषद अपने पास रोक सकती है। कितने दिन? 14 दिन। और अगर 14 दिन के अंदर अंदर, 14 दिन के अंदर अंदर अगर विधान परिषद उसे क्या नहीं करे? पारित नहीं करे, वापस पास करके भेजे नहीं, कितने दिन? 14 दिन। तो 14 दिन बाद स्वतः क्या माना जाता है? पारित माना जाता है। मात्र 14 दिन का टाइम है।
वहां पर साधारण विधेयक में तो हमने पढ़ा 4 महीने होते हैं, लेकिन धन विधेयक में तो कितने दिन होते हैं? 14 दिन ही होते हैं विधान परिषद के पास। पैसे वाले विधेयक में भी ज्यादा शक्ति विधानसभा को प्राप्त है, विधान परिषद को नहीं, क्योंकि धन विधेयक जो है वो पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। जैसे साधारण विधेयक कहीं पर भी प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत होगा, विधान परिषद में नहीं। अब विधान परिषद में विधानसभा में प्रस्तुत होकर पास हुआ, फिर विधान परिषद के पास आता है, तो विधान परिषद के पास में मात्र कितने दिन का समय होता है? 14 दिन का, कि 14 दिन के अंदर अंदर विधान परिषद उसे पारित करना पड़ता है। पास करे तो ठीक, 14 दिन अपने पास रोक सकती है। 14 दिन के बाद अपने आप ही वहां से विधान परिषद से क्या माना जाता है? पारित माना जाता है, अपने आप पास हुआ माना जाता है कि 14 दिन रोक ले, 14 दिन में पारित करे तो ठीक, नहीं तो 14 दिन के बाद अपने आप क्या हो जाता है? पास हो जाता है, कि 14 दिन विधान परिषद अपने आप ही पास हो जाता है 14 दिन के बाद। अगर 14 दिन अपने पास निर्धारित 14 दिन अपने पास रोक सकती है किसी भी कौन से विधेयक को? धन विधेयक को, पैसे वाले विधेयक को। जहां बात पैसे की हो रही है, पैसे वाले विधेयक में ज्यादा शक्ति विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं। अब यहां पर भी उसको 14 दिन अपने पास में रोक सकती है। 14 दिन के बाद में अगर पारित कर दे तो ठीक, नहीं करे तो वो स्वतः अपने आप ही क्या माना जाता है? पारित माना जाता है। कौन सा विधेयक? धन विधेयक। तो ये वाले वित्त संबंधी शक्तियों में भी ज्यादा शक्ति विधानसभा के पास है, विधान परिषद के पास नहीं। दोस्तों ये क्लियर हुआ? तो ये है कुछ विधान परिषद की शक्तियां। पहला है कानून वाली शक्ति, वहां पर भी हमने बात पढ़ी, 4 महीने वाली बात आपको ध्यान रखनी है। कहीं पर भी वो प्रस्ताव साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा शक्ति विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं है। पास होना दोनों से जरूरी होता है, लेकिन ज्यादा पावर विधानसभा को है। फिर हमने बात पढ़ी कार्यपालिका वाली, नियंत्रण वाली, इसमें भी कुछ शक्तियां हैं विधान परिषद को, लेकिन ज्यादा शक्ति, मेन शक्ति किसके पास है? विधानसभा के पास है। हटाने की शक्ति कार्यपालिका को पद से, कार्यपालिका को, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद को पदच्युत करने की शक्ति विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं। विधान परिषद तो केवल कुछ तरीके हैं जिनसे उन पर नियंत्रण रख सकती है, मंत्रियों पर। इसके अलावा पैसे वाले धन विधेयक, पैसे वाली शक्तियां भी ज्यादा विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं। धन विधेयक जो है वो केवल पहले विधानसभा में प्रस्तुत होता है, विधान परिषद में नहीं, और फिर वहां से पारित होकर विधानसभा से आता है, तो विधान परिषद के पास 14 दिन का टाइम होता है। 14 दिन में पास करे तो ठीक, नहीं तो 14 दिन के बाद अपने आप ही क्या माना जाता है? पारित हुआ माना जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलें आगे। नेक्स्ट अपने हेडिंग आती है, ये थे अपने विधान परिषद की शक्तियां। अब है अपने राज्य विधान मंडल या राज्य विधानसभा की शक्तियां और कार्य। कि अब विधान मंडल की क्या क्या शक्तियां हैं? विधान मंडल की क्या क्या शक्तियां हैं? विधान मंडल में कौन? विधानसभा। विधान परिषद हमने पीछे पढ़ लिया, 3 शक्तियां उसकी। अब है विधानसभा की क्या क्या शक्तियां हैं। और राज्य का जो विधान मंडल होता है, कहीं पर 1 सदनात्मक, कहीं 2 सदनात्मक, 2 है जहां पर 2 विधान परिषद है, 1 है जहां केवल विधानसभा है। तो राज्य का विधान मंडल या जो मेन शक्तियां है, विधानसभा अंग है इसका, सदन है विधानसभा, उसकी क्या क्या पावर है, उसकी क्या क्या शक्तियां है? किसके? विधान मंडल की, विधानसभा की क्या क्या पावर है। विधान परिषद की हमने क्लियर कर ली पीछे दोस्तों। चलें पहली बात आगे इसमें चलते हैं, पहली शक्ति की ओर। पहली शक्ति है विधायी शक्ति। वही विधायी शक्ति का मतलब क्या? कानून निर्माण की शक्ति। जो हमने पहले पढ़े ना, उसमें आपको पता है विधान परिषद के अंदर जो पहली शक्ति पढ़ी ना, विधान परिषद की कानून निर्माण वाली, वही सेम विधायी शक्ति। उसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? विधायी यानी कानूनी शक्ति। विधायी यानी कैसी शक्ति? कानूनी शक्ति, कानून निर्माण की शक्ति। आप ध्यान देना कि हमारे राज्य की जो व्यवस्थापिका है उसको हम कहते हैं विधान मंडल। राज्य की व्यवस्थापिका, राज्य व्यवस्थापिका, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? विधान मंडल के नाम से जानते हैं। और राज्य की ये व्यवस्थापिका है, इसीलिए हमारे संविधान द्वारा राज्य की व्यवस्थापिका को व्यापक बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई है। किसको? राज्य के संसद को, राज्य के विधान मंडल को बहुत सारी शक्तियां दी गई है। उनमें से बहुत सारी शक्तियों में से पहली शक्ति है विधायी शक्ति, कानूनी शक्ति, कानून निर्माण की शक्ति। कि भाई सबसे पहले विधान मंडल जो है, विधानसभा जो है, उसको जो शक्ति है वो है कानून बनाने की शक्ति। जैसे विधान परिषद में हमने पढ़ा ना कि मेन ज्यादा पावर विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं है।
अब उसमें भी वो 4 महीने वाला हमने टाइम भी पढ़ लिया था। अब यहां पर विधायी शक्ति का मतलब कानून निर्माण की शक्ति। कैसे शक्ति? कानून निर्माण की। अब इसके अंतर्गत हमारे यहां पर हमारे संविधान के अनुसार, आप थोड़ा ध्यान देना, हमारे संविधान के अनुसार जो कानून बनाने के लिए जो निर्धारित विषय होते हैं उनका हमारे संविधान के तहत बंटवारा किया गया। केंद्र सरकार कौन कौन से कानून बना सकती है, राज्य सरकार कौन कौन से कानून बना सकती है, इसके लिए हमारे संविधान में 3 तरह की सूचियों का उल्लेख किया गया। कितने तरह की सूचियां? 3 तरह की। आप ध्यान देना, एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। हमारे संविधान के अंतर्गत ये जो शक्तियां हैं हमारे राज्य की सरकार के और केंद्र के सरकार की, उनका बंटवारा किया गया कि केंद्र सरकार की पावर क्या है, राज्य सरकार की पावर क्या है, और इसका बंटवारा हमारे संविधान के अंतर्गत जो 12 अनुसूचियां ना हमारे संविधान में टोटल, उनमें से जो 7वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची, उसमें 3 सूचियों का उल्लेख किया गया। 7वीं अनुसूची है, उसके आधार पर उसमें एक संघ सूची, 2 राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। इसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का क्या किया गया? बंटवारा किया गया कि केंद्र सरकार क्या काम कर सकती है और राज्य सरकार क्या काम कर सकती है। अब ध्यान देना, इसके लिए 3 सूचियां बनाई। 3 सूचियां संघ सूची, संघ सूची के अंतर्गत बताई कि संघ सूची के अंदर जो विषय हैं, जितने भी विषय सब्जेक्ट उसमें लिखे हुए हैं, उनके ऊपर कानून बना सकती है केंद्र सरकार। नाम से आ रहा देखो, संघ, संघ यानी देश की सरकार, केंद्र की सरकार। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त होगी? केंद्र की सरकार को प्राप्त होगी। और दूसरी सूची नाम से आ रहा है राज्य सूची, राज्य दूसरी सूची, इसके अंदर जो विषय हैं उनके ऊपर कानून बनाने की शक्ति किसको होगी? राज्य की सरकार को प्राप्त होगी, यानी यहां पर राज्य के विधानमंडल को प्राप्त होगी कानून बनाने की शक्ति। जो विषय कहां लिखे हुए हैं? राज्य सूची में लिखे हुए हैं। उसके बाद में समवर्ती सूची, तीसरी कौन सी सूची है? समवर्ती सूची, यानी तीसरी सूची, समवर्ती सूची में जो विषय हैं उनके ऊपर कानून बनाने की शक्ति दोनों को, केंद्र को भी, संघ को भी और राज्य को भी, दोनों को प्राप्त होगी। यानी समवर्ती सूची में जो विषय लिखे हुए हैं उनके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र की सरकार भी कानून बना सकती है और अगर जरूरत पड़े तो राज्य की सरकार भी कानून बना सकती है। कौन से विषयों के ऊपर? समवर्ती सूची के विषयों के ऊपर। क्लियर है दोस्तों? अब तो आप थोड़ा ध्यान देना, संघ सूची है ना, उसमें 97 सब्जेक्ट लिखे हुए। कितने विषय? 97। राज्य सूची है उसमें 66 विषय और समवर्ती सूची है उसमें 47 विषय। कितने कितने सब्जेक्ट हो गए? 97 संघ सूची में है, राज्य सूची में 66 है, समवर्ती सूची में 47 है। अब इसमें देखो, देश के लिए जो महत्वपूर्ण कानून है, विषय हैं देश के लिए, जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, वो संघ सूची में लिखे हुए। कितने सब्जेक्ट है? 97। उसके बाद में जो राज्य के लिए महत्व के हैं, केवल राज्य के अंदर अंदर राजस्थान जैसे राज्य है, इसके लिए जो विषय महत्व के हैं वो कहां लिखे हैं? राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट है। उसके बाद में जो दोनों के लिए महत्व के हैं, यानी ऐसे विषय हैं जो देश के लिए भी जरूरी हो सकते हैं, देश के अंदर भी महत्व का हो सकता है और किसी राज्य के लिए भी महत्व का हो सकता है, ऐसे विषय समवर्ती सूची में लिखे। कितने? 47। अब अलग अलग है, 97 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाएगी केंद्र की सरकार, 47 सब्जेक्ट, 66 सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर राज्य की सरकार, और 47 सब्जेक्ट है उसके ऊपर दोनों, जरूरत पड़ने पर केंद्र भी बना सकता है और राज्य की सरकार भी बना सकती है। तो यहां पर कानून विधायी शक्ति के अंतर्गत जो राज्य का विधानमंडल है, व्यवस्थापिका है, वो राज्य सूची के विषयों पर और समवर्ती सूची के विषयों पर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। 2 विषय है ना, राज्य सूची के अंदर जो विषय है उनके ऊपर राज्य की सरकार बना सकती है, राज्य विधानमंडल बना सकता है, और समवर्ती सूची में हमने पढ़ा दोनों बना सकते हैं। तो उनके विषयों पर भी राज्य की सरकार, राज्य का विधानमंडल क्या बना सकता है? कानून बना सकता है।
कौन से विषयों के ऊपर? राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों के ऊपर। किसको शक्ति है? राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है दोस्तों। क्लियर हुआ यहां तक? कह सकती है राज्य सूची और समवर्ती सूची कानून निर्माण की शक्ति है। और कानून निर्माण के अंतर्गत भी हमने बात की है कि ये जो कानून बनाने का जो प्रस्ताव है ये विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। बात की ना, साधारण विधेयक जो होता है ना वो कहीं पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे तो पहले विधान परिषद में भी हो सकता है और विधानसभा में भी हो सकता है, कहीं पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन इसके संबंध में जो ज्यादा शक्ति है, हमने बात की है कि भाई जो कानून बनाने के अंदर ज्यादा जो पावर है वो किसको प्राप्त है? विधानसभा को प्राप्त है। ज्यादा पावर कानून बनाने के किसके पास है? विधानसभा के पास है। अब यहां पर दो तरह के विषय हो गए, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उनके विषयों पर कानून बना सकता है राज्य का विधान मंडल। कानून बनाने की शक्ति कौन से विषयों पर? राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर। और केंद्र सरकार कौन से विषयों पर कानून बना सकती है? संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर, क्योंकि उसको भी तो है ना, वहां पे जरूरत पड़े तो वो भी समवर्ती सूची में बना सकती है। तो केंद्र सरकार संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर बना सकती है, राज्य की सरकार राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो ये राज्य का विधानमंडल कानून बनाने की शक्ति, सबसे पहली महत्वपूर्ण शक्ति। कानून बनाने का जो प्रारूप है, प्रस्ताव है, विधेयक, वो कहीं पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है, दोनों सदनों में से कहीं पर भी। लेकिन अंतिम ज्यादा शक्ति किसके पास है? विधानसभा के पास है। किसके संदर्भ में? कानून निर्माण के संदर्भ में। क्लियर है दोस्तों? यहां तक क्लियर हुआ? यह है विधानमंडल की पहली शक्ति, विधायी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति। किसके संदर्भ में? राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति, अपने राज्य क्षेत्र में कानून बनाने की शक्ति। कौन से विषयों पर? राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर। तो यहां तक ही करते हैं अभी दोस्तों, नेक्स्ट अगली मीटिंग में करेंगे। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।